हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 इसके साथ साथ आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवीएस में कंटिन्यू यहाँ से जो है सीडीपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको बहुत इजी तरीके से समझेंगे और बहुत कम टाइम में जो है इसको पूरा जो है दोनों एक्ट जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है आपका 1995, तो ये आपका क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आपका दिव्यांगजन से संबंधित अधिनियम है। क्या है? दिव्यांगजन से संबंधित अधिनियम है। और दिव्यांगता का जो परसेंट है वो 40% जो है कम से कम डिसेबिलिटी है, तभी आप जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट के जो 1995 के जो अधिनियम में जो भी प्रावधान है उनका लाभ मिल सकता है। और ये इसके लिए आपके जो बेनिफिट्स लेने के लिए सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी से जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होना चाहिए। बात करते हैं इस एक्ट के संबंध में, तो यह एक्ट जो है वो 12 दिसंबर 1995 को लोकसभा में पारित किया गया था और 7 फरवरी 1996 को इसे लागू किया गया था। ये पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो अपवाद है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर धारा 370 लागू थी, इसलिए आपका जम्मू कश्मीर में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 लागू नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं, दिव्यांग बालक उन बालकों को कहते हैं जो कि आनुवंशिक या दुर्घटना से अपंग, अंधे या बाणी दोष उनमें जो हो जाता है। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत सरकार ने विकलांगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया था। फ्रेंड्स, होता क्या है कि कहीं पर जो दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्यांग बच्चे हों या वयस्क हों, तो उनको लोग हीन भावना से देखते हैं। तो ऐसा इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम को लाने का यही उद्देश्य था कि जो शिक्षा है, रोजगार है, इसमें समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण हो, सहभागिता हो आदि इनकी जो है अधिकार की बात कही गई है। यानी कि आप मतलब एक अपने आइडिया से भी इन चीज़ों को समझ लें कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो विकलांगजन हैं उनको वो हीन दृष्टि का शिकार ना हो जाएं। जैसे कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो होता क्या है कि जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं वो स्पोर्ट नहीं खेल पाते हैं, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए स्कूल में अलग से ऐसे खेल की व्यवस्था की जाए जैसे कि वो अपने बैठ के ही खेल सकें। तो यही सब आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आता है। इन चीज़ों को, जैसे कि जो आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो पहले क्या होता था, ये सुविधाएं नहीं थी। अब जो है आपके हॉस्पिटल में और वगैरह में लिफ्ट वगैरह होती हैं। ये मेन उद्देश्य ये पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वालों के लिए है। इसीलिए जो है एक्ट लाया गया कि उनको जो है, उनको ऐसा ना लगे कि जैसे वो क्या बोलते हैं, सीढ़ियों में अगर सभी लोग जा रहे हैं तो जो डिसेबिलिटी वाले होंगे वो नहीं चढ़ सकते, जिससे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी, गामक वाली होगी, तो उनको ये लगेगा कि देखो हम नहीं चढ़ सकते, तो उनके अंदर हीन भावना ना हो, इसलिए ये लिफ्ट वगैरह का जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो है वो जो है उपलब्ध कराई गई हैं। तो इसमें जो है 7 प्रकार की 7 डिसेबिलिटी की बात की गई है। 7 डिसेबिलिटी हैं। ब्लाइंडनेस है, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी, कर्ड और मेंटल रिटार्डेशन और जो है मेंटल इलनेस। तो ये जो है 7 डिसेबिलिटी की बात की गई है। इनको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप जो है एक बार हिंदी में देख लें। अब बात करेंगे हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, तो इसके संबंध में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात की जाए तो ये भी आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसको हिंदी में कहेंगे दी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये क्या है, तो ये आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, इसमें 7 डिसेबिलिटी की बात की गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस किया गया है और इसकी जगह पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया है, जिसमें कि 21 डिसेबिलिटी की बात की गई है। और यह लागू कब हुआ, तो 15 जून 2017 को ये लागू हुआ है। और 40% अथवा जो है 40% से अधिक जिनकी डिसेबिलिटी है वो सभी लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के जो अधिनियम है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बात की जाए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की, तो इसको सामाजिक न्याय और
सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। RPWD एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था? तो समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता जो है इसका उद्देश्य था। मेन उद्देश्य यही है कि जो भी दिव्यांगजन है उनको समान अवसर मिले, उनको हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है। वो भी देश की देश जो विकास करता है उसमें उनका भी पूर्ण योगदान हो सकता है और उन लोगों को हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए जो है ये एक्ट लाया गया है। इससे परिवर्तन क्या आया है? तो ये भी पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स 6 से 18 वर्ष के आयु के बीच बेंचमार्क विकलांग वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने जो राइट ऑफ एजुकेशन पढ़ा है, शिक्षा का अधिकार पढ़ा है, शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। आप सभी को पता होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है राइट ऑफ एजुकेशन में। लेकिन आपका RPWD एक्ट 2016 कहता है कि ये 6 से 18 वर्ष आयु के जो भी बेंचमार्क विकलांग बच्चे होंगे उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसकी एज याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है। नेक्स्ट है बेंचमार्क विकलांग वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण जो है वो 3% से 4% तक बढ़ा दिया गया है। तो इनको जो है आरक्षण की सुविधा जो है वो इनको जो है ज़्यादा अब मिल रही है। विधेयक विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए अपराधों के लिए और नए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता है। फ्रेंड्स यदि कोई भी इनके अधिकारों को छीनना चाहता है, इनके साथ जो है गलत तरीके से बर्ताव करता है या इनको जो सुविधाएं दी गई हैं उन्हें फॉलो करने के लिए नहीं जो है फॉलो नहीं करने देता है, यानी कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है, जो योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है अथवा उनका अधिकार है उनको छीनने की कोशिश की जा रही है, उनका हनन करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसे दंड दिया जा सकता है। इसके साथ साथ परिवहन के साधन, स्टेशन, सभी सार्वजनिक भवन, अस्पतालों को अनुकूल बनाया जाए, यानी कि इस प्रकार से बनाया जाए कि वहाँ पर जो आपके डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँच सकें। इसके साथ साथ नई विकलांग अधिसूचना द्वारा जोड़ा जा सकता है। जैसे कोई नई डिसेबिलिटी इस प्रकार से आ गई है कि तो उसको भी अभी इसमें जोड़ा जा सकता है। ये मतलब लचीले प्रकार से बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गई है अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो इसमें यदि कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी जोड़ी जा सकती है। इसकी बात की जाए तो इसमें जो है आपकी टोटल जो है 21 डिसेबिलिटी हैं। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, कर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि जो उनको ऊंचा जो है सुनाई देता है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके साथ साथ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टी स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडेड डीफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसंस डिजीज। तो ये भी अभी क्वेश्चन जो है पार्किंसंस डिजीज का पूछा गया था, आपके TGT के किसी जो है एग्जाम्स में आया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो है 21 डिसेबिलिटी है वो आपकी जो है PWD एक्ट 2016 के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्द जो है लेके आएंगे। थैंक यू।